सर, गुड्डू मुस्लिम सबसे खतरनाक जो है वो आरोपी है, उसको आप लोग इस पूरे मामले में ढूंढ रहे हैं। अब जो लोग फरार हैं उसमें सबसे खतरनाक शूटर गुड्डू मुस्लिम है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार पहले भी मेरा पाला गुड्डू मुस्लिम से पड़ चुका है। वर्ष 99 में मैं जब गोरखपुर में पोस्टेड था, तब उस समय गुड्डू मुस्लिम नारकोटिक्स के साथ पकड़ा गया था और उसकी फर्द मैंने ही बनाई थी। उस केस में मेरी गवाही के बाद गुड्डू मुस्लिम को 10 वर्ष की सजा हुई थी। बाद में मुझे जानकारी हुई कि अतीक ने अपने लॉयर्स के माध्यम से उसकी हाई कोर्ट से जमानत कराई और वो व्यक्ति अतीक के साथ अमंग हिज मैनी गनर्स चला करता था उसकी गाड़ी में। उस समय भी जब गिरफ्तार हुआ था तो इंट्रोगेशन में ये जानकारी हुई थी कि ये बमबाज है और बम फेंक कर हत्या करता रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई क्योंकि उस समय इंट्रोगेशन का समय बहुत कम था। उसके जब ये घटना हुई तो सीसीटीवी को देखते ही मैं इस व्यक्ति को पहचान गया। ये एक प्रोफेशनल मर्डरर है और अगर ये फ्री रहता है तो फिर ये भी घटना करने में सक्षम है और इसलिए इसको पकड़ना आवश्यक है। इसको पकड़ना आवश्यक है। सर, इसके बारे में बताते हैं कि इसके इंटरनेशनल लिंक्स भी रहे हैं। आईएसआई से पिस्टल मंगवाना, हथियार ड्रोन के जरिए मंगवाना, इस तरीके से ये क्रॉस बॉर्डर जो हथियार आते थे उनको मंगवाने का पूरा काम अतीक के इशारे पर गुड्डू मुस्लिम करता था। तो वो उसके बारे में क्या जानकारी? ये अतीक गैंग के बारे में तो ये जानकारी है जो आप बता रहे हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का क्या स्पेसिफिक रोल होता था इस कार्य में, उसकी जानकारी अभी एसटीएफ के पास नहीं है। किस तरीके से सर आप लोगों की कितनी टीमें जो हैं गुड्डू मुस्लिम को सर्च करने के लिए जुटी हुई हैं, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि जो सबसे बड़ा राजदार है अतीक का, वो अभी भागा हुआ है, उसके आने से कई खुलासे होंगे। अतीक का सबसे बड़ा राजदार होने की बात एक्यूरेट नहीं है, इससे मैं एग्री नहीं करूंगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएट क्राइम में गुड्डू मुस्लिम अवश्य है। वह स्वयं में भी क्राइम करने में सक्षम है, अकेले भी क्राइम करने में सक्षम है, बमबाज है वो। उसके पास ये स्किल है कि अपने बैग में बम बनाने का सामान रखे, बम को चलते फिरते हुए या मोटरसाइकिल पे चलते हुए, गाड़ी में चलते हुए बनाए और तत्काल फेंक दे। ये स्किल्स वाले प्रयागराज में इस प्रकार के लोगों को बमबाज कहा जाता था और अगर ये जल्दी ही गिरफ्तार नहीं होता है तो ये एक थ्रेट बना रहेगा। एसटीएफ की कोशिश है, एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, लेकिन अभी कई बार लोकेशंस भी मिले लेकिन सफलता अभी नहीं मिली है। सर, एसटीएफ ने इसको कई बार जीरो इन किया, कभी मेरठ में तो कभी दूसरी जगहों पर, झांसी में जीरो इन किया। अभी लास्ट लोकेशन उसकी किस तरीके से आप लोगों ने जीरो इन किया, कहां पर मौजूद है और किस तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है? मेरठ में हम लोगों ने मिस किया था, उसके बाद की चीजें मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा।